आगे बढ़ते हैं गाइज क्वेश्चन 11 के साथ, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन 11 की आज बारी है, उसको डिस्कस करते हैं, जहां पे हमसे पूछ रहा है कि लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, एरिया निकालना है और वॉल्यूम ऑफ शीट निकालना है टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब हमारे पास एक, अज्यूम करिए कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, इसका थिकनेस बहुत कम है, देख सकते हैं आप लोग कि इनफैक्ट इसके लेंथ और ब्रेड्थ मीटर्स में है ना, 4.234 मीटर्स और 1.005 मीटर्स। हालांकि इसका जो थिकनेस है वो सिर्फ 2.01 सेंटीमीटर है ना। तो पहला काम हम लोग कर सकते हैं कि सेंटीमीटर सारे को यूनिट्स में हम लोग सेम कर सकते हैं। तो ये दोनों मीटर्स में, तो इसको भी मीटर्स में कर लेते हैं। तो 2.01 सेंटीमीटर बराबर 0.0201 मीटर्स। ऑलराइट, इसको हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एल बी एच दिया हुआ है और को हमको इसका एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट एरिया। एरिया क्या होता है गाइस? एरिया हम लोग को पता है वो होता है सम ऑफ ऑल फेसेस। इनफैक्ट 6 फेसेस हैं रेक्टेंगल के, तो 6 फेसेस का एरिया का सम होगा 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। ये इसका एरिया आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग पहले अगर एल बी की बात करें तो एल बी कितना हो जाएगा, 4.234 टाइम्स 1.005। ऑलराइट, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4234, यहाँ पे हम लोग का रफ है, 4234 को 1005 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20 हाथ में 0, 15 2 17 हाथ में 2, 5 10 12 हाथ में 1, 5 4 21। ऑलराइट, यहाँ पे आ जाएगा 0000, फिर आएगा 0000 और फाइनली आएगा 4234, 4234। इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ आएगा 072, यहाँ आएगा 4 1 5, यहाँ आएगा 2 3 5 2 और 4। ऑलराइट, तो हम लोग का एलबी का वैल्यू कितना आ चुका है, 425527 विथ डेसिमल्स। डेसिमल्स में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 डेसिमल, यहाँ पे भी 3 डेसिमल, यानी 1 2 3 4 5 6, 4.25527। ऑलराइट, ये हम लोग का एक टर्म आया है, हम लोग को बाकी टर्म्स को भी ऐसे ही निकालना होगा। तो हम लोग का इनफैक्ट कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इसको फिर से हम लोग चेक भी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर एक स्टेप में गलती हुआ तो आगे भी हो सकता है, इनफैक्ट पूरा कैलकुलेशन ही अलग हो जाएगा। तो 4 2 3 4 5 या 5 20 का 0 हाथ में 2, 5 से 15 17 हाथ में 1 और 5 10, ओके यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना। ये इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 1 1 2 7 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बच्चे का 1, यहाँ पे आएगा 2, ये 0 0 करेक्ट, 0 0 4 2 3 4। ऑलराइट, यहाँ पे एक अंतर आएगा, हम लोग का आंसर एक्चुअली यहाँ पे 422517। ठीक है, हम लोग इनफैक्ट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा, नहीं तो बाकी केसेस में ये काफी माइनर एडिट है। ऑलराइट, तो हम लोग को एलबी का वैल्यू आ गया। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म बी एच की तरफ, है ना। बी एच यहाँ पे क्या है, बी एच को देखते हैं। बी एच अपना हो जाएगा इनफैक्ट 1.005 टाइम्स 2.01 इंटू 10 पावर माइनस 2, है ना। ये तो इनफैक्ट मीटर में ही लिख रहे हैं, तो एक ही बात है, 0.201। इसको भी कर लेते हैं, यानी हम लोग को यहाँ पे इस फिगर में आएगा 1005 टाइम्स 201, है ना। 200 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जब 5, ऑलरेडी 1005 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0000 रहेगा और यहाँ पे 2010 आ जाएगा, 52010, करेक्ट। यहाँ पे 5002 यानी 202005। ठीक है, और एक और पॉइंट हम लोग याद रखना है कि डेसिमल यहाँ पे इधर है 3 डिजिट पहले, और यहाँ पे 0.0201 था, यानी एक्चुअली 1 2 3 4 डिजिट्स पहले, यानी 4 3 7 डेसिमल हम लोग को पहले रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, यानी हम लोग का 0.002, यानी हम लोग का जो बेस इनटू हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है कितना, 0. नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली, है ना। मेहनत कर रहे हैं गाइस, तो हम लोग को एग्जैक्टली वर्ड भी यूज करेंगे। ये हम लोग का बेस इनटू हाइट आ रहा है 0.020005। ऑलराइट, ये हम लोग का बी एच आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या करना है, हम लोग को एच एल भी निकाल लेते हैं, यानी थर्ड टर्म। ये सेकंड टर्म था, थर्ड टर्म हम लोग को करेंगे, वो था 4.234 टाइम्स 0.0201, करेक्ट। इसको भी कर लेते हैं, 4234 201 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आएगा 4 1 4 3 1 3, ये तो 4234 एज इट इज रहेगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा और इसको जस्ट डबल करना है, ये आएगा 84, यहाँ आएगा 68, करेक्ट। 4 3 8 10 का 0 हाथ में 1 11 5 8, यानी 851034। ठीक है, 851034
034 करेक्ट है। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग डेसिमल्स भी देखेंगे, तो डेसिमल यहाँ पे 2 था और यहाँ पे हम लोग ने डेसिमल प्लस 4 में देखा था, है ना, क्योंकि 2001 है, यानी 1 2 3 4, तो 4 और 3 7, 7 डेसिमल पीछे करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, 0.008 हम लोग का आंसर, यानी हम लोग का HL जो आ चुका है वो किसके बराबर आया है, वो आया है इनफैक्ट 0.0851034 के बराबर, यानी हम लोग का जो एरिया आ चुका है वो आ रहा है 2 टाइम्स ऑल दीज 3 का सम। बाकी पहला टर्म क्या था, वो था अपना 425517, यानी 2 टाइम्स 4 4, ठीक है, 0.25517 प्लस BH कितना है, बेस इंटू हाइट है अपना 0.0205, और फाइनली लास्ट टर्म जो हम लोग का HL है यानी हाइट इंटू लेंथ, वो अपना आ रहा है 0.0851034, ठीक है। तो इसको हम लोग को ऐड करके इनफैक्ट इसका डबल भी करना है, वो भी कर लेते हैं, है ना। तो इसका हम लोग को ऐड करना है गाइस, ये अपना है 4.25517, ठीक है, 4.25517, फिर नेक्स्ट टर्म है 0. राइट 0.0 और उसके बाद था 202 और लास्ट टर्म था 0.0851034, ठीक है, यहाँ पे 20205 था, इसको ऐड करना है, वो भी कर लेते हैं। तो बाकी टर्म्स में तो 0 ही ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा 5 4 9, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 7, ये आएगा 4, ये 5 10 का 0 हाथ में 1, फिर 1 5 6 2 8 8 16 का 6 हाथ में 1 2 3, और यहाँ पे 4.36, यानी हम लोग का इधर आंसर आ रहा है यहाँ 5 और 9 के साथ कि एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स दिस थिंग, यह है 4.36 04739। ऑलराइट, इसको भी डबल करना है, वो भी कर ही लेते हैं, लास्ट स्टेप हम लोग का एरिया आ चुका है इनफैक्ट। तो 2 टाइम्स 2 9 जा 18 का 8 हाथ में 1, फिर 2 3 जा 6 1 7, 2 7 जा 14 का 4 हाथ में 1, 2 4 जा 8 1 9, 0 का 0 ही रहेगा, 6 2 जा 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 जा 6 1 7 और 4 2 जा 8, यानी 8.720, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 9, है ना, चेक कर लेते हैं। करेक्ट, ये हम लोग का ये एरिया आ चुका है, एरिया आ चुका है, इसको हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग का इनफैक्ट ये एग्जैक्ट एरिया है ना, ये मैं इतना ही मेहनत कर रहा हूँ गाइस आप लोग को यहीं तक, इनफैक्ट ये मेन स्टेप तक पहुंचाने के लिए। मेन स्टेप क्या है कि एरिया में हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको अप्रोक्सीमेट करना है ना, उसको लिखना है। अब आप लोग याद करिए कि हम लोग का लेंथ ब्रेड्थ हाइट एक्चुअली था क्या, वो था 4.234 1.005 और इनफैक्ट था 2.01 सेंटीमीटर, है ना, 2.01 सेंटीमीटर। ये तीन हम लोग के पास इनफैक्ट नंबर्स दिए गए थे, लेकिन आप लोग को ध्यान क्या रखना है, आप लोग देखते जाइए, ये तीन नंबर्स में, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स 4, इसमें कितना है, इसमें सिर्फ 3 ही है। तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स में आप लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग ने जाना था कि जो लीस्ट नंबर होता है वहीं तक हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं ना। इनफैक्ट अगर इसको हम लोग देखें, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लिस्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, 2.01 सेंटीमीटर में है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का एरिया विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू, हम लोग को इसको अप्रोक्सीमेट करना होगा टू 8.72, दैट इज अराउंड 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, बिल्कुल सही है ना, 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी यहाँ पे 3 लीस्ट नंबर है, तो उसको इसी से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 8.72, है ना। इसके साथ यूनिट्स क्या था, 8.72 के साथ सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, आई एम सॉरी, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया, ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल 6 फेसेस, वो रेक्टेंगल जो हम लोग के पास आ रहा था, है ना, इसको अगर हम लोग सारे एरिया को हम लोग अगर ऐड करें तो वो 8.72 मीटर स्क्वायर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर्स के बराबर आएगा। ऑलराइट, अंडरस्टूड, ठीक है, तो हम लोग ने इसमें पढ़ा भी था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, आप लोग वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सेकंड क्वेश्चन बाकी है अपना वॉल्यूम के बारे में। ये हम लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो यहाँ पे पॉज करके इनफैक्ट बना भी पाएंगे, है ना। आप लोग एक अटेम्प्ट ले सकते हैं खुद से बनाने का, कि इनफैक्ट मल्टीप्लाई करना है उसको फिर राउंड ऑफ करना है टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिक्वायर्ड।
ऑलराइट, तो हम लोग ने वॉल्यूम क्या पता है, वॉल्यूम हम लोग को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है किसी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का, इनफैक्ट क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 4.234 ये हम लोग का लेंथ था, ब्रेथ कितना था 1.005, और हमने हाइट भी देखा था, मीटर में ही देखना है, वो हो जाएगा 0.0201। ठीक है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, और एक बात और याद रखना है कि ये वॉल्यूम को हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स में एस्टिमेट करना है। ऑलराइट, तो हम लोग ने पिछले एरिया में तो L इंटू बी कर ही लिया था, तो उसमें हम लोग सिर्फ H मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो हम L इंटू बी देख लेते हैं, हम लोग L इंटू बी निकाले थे ऊपर, वो बराबर आ रहा है किसके, वो आ रहा है 4.25517 के, इस नंबर के, है ना। इसमें हम लोग हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, यानी हम लोग का L इंटू बी है 4.2 क्या था गाइस, 4.25517, 4.25517 टाइम्स 0.0201 मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 को 201 से रफ में, यहाँ हो जाएगा अपना 42517 एज इट इज। उसके बाद फिर 6 डिजिट तक जीरो चलेगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई है, और उसको फिर डबल कर देना है, दैट इज 7 2 14 का 4 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, 5 10 का 0 हाथ में 1, 5 2 10, 1 11 का 1 हाथ में 1, फिर अगेन 2 2 4 1 5 और 4 2 8। ठीक है, इसको मिला लेते हैं एक बार, 4255517 करेक्ट है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इसका डबल करना है, तो 17 का डबल 34, 55 का 110, तो 10 इधर आएगा, एक यहाँ पे आएगा, 2 2 4 1 5 और 4 2 8 करेक्ट है। यहाँ पे 7 आएगा, 1 5 4 9 5 3 8 2 4 1 5 5 और 8, यानी हम लोग को जो वॉल्यूम आया है वो किसके बराबर आ चुका है, 855289117 के। ठीक है, एक लास्ट स्टेप और बच गया, यहाँ पे हम लोग ने 1 2 3 4 5 डेसिमल देखा था राउंड ऑफ इनफैक्ट डेसिमल लगाने के लिए, और यहाँ पे कितना देखा था 1 2 3 4, यानी हम लोग को 5 + 4 डेसिमल पीछे ले जाना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट, यानी इधर एक जीरो आएगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा, ये हम लोग का कितना मीटर क्यूब में आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया 0.085528917 करेक्ट है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसको हम लोग को एस्टिमेट भी करना है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या था, मेन स्टेप कि कन्वर्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एप्लीकेबल, जो सिग्निफिकेंट फिगर एप्लीकेबल होगा उसको कन्वर्ट करना है, वो भी लास्ट स्टेप पे कर देते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि हमारे पास तीन नंबर्स क्या है, 1 2 और 3, ये तीसरा नंबर नहीं है गाइस, तीसरा नंबर 2.01 सेंटीमीटर था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है ना, लेकिन हालांकि इसमें आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, इसको तो कंसीडर करना नहीं है, इसको करना है कंसीडर। ऑलराइट, तो हम लोग को इसमें कितने में करना है, हम लोग ये लगभग इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कर सकते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेट करके 0.0855 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.0855 मीटर क्यूब। ऑलराइट, सो दिस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अंडरस्टूड? सो आई होप ये आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। इनफैक्ट जो छोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ऐसे ही क्वेश्चन बनाने से क्लियर होते हैं ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को इनफैक्ट समझ में आएगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह मन आगे पढ़ते रहिए गाइज, और अपने देश और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।